नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। योगी राज में उत्तर प्रदेश संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है। विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन, लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा प्रदेश को निवेश प्रस्ताव मिला। सरकार ने यूपी का सबसे बड़ा 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर विकास की योजनाओं की नई आधारशिला भी रखी। सरकार की कोशिशों का असर है कि प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन, शेयर बाजार के निवेशकों, घरेलू पर्यटकों और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या और बैंकों के पसंदीदा निवेश वाले राज्यों में देश के बाकी राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। समृद्धि को दर्शाने वाली ये उजली तस्वीर भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय और आयकर विभाग के अलावा नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट से सामने आई है। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग ला रही हैं। बात निजी निवेश आकर्षित करने की हो या अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए हर गरीब को मुख्य धारा से जोड़ने की, हर सेक्टर में योगी सरकार के संकल्प से यूपी की नई तस्वीर उभर कर आई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद जब पूरी दुनिया ठहर गई, मंदी की जिद में घिर गई, इसके बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता के साथ अपनी ग्रोथ को बनाए रखने में सफल रही। प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,45,317 करोड़ थी, जो 2021-22 में लगभग 20% की बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ हो गई है। वहीं 2022-23 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य आय 21.91 लाख करोड़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2023 के बुलेटिन के मुताबिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से फंड आकर्षित करने के लिहाज से 16.2% निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। इतना ही नहीं, आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने पर भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बैंक चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर तरह से अपनी सहायता कर रहा है किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को और बहुत छोटे एमएसएमई यूनिट्स को, जो भी यूपी में अपने को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू आपके जो किसानों की जो प्रोसीड्स होती हैं उनको पैकेजिंग के लिए, उनके स्टोरेज के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनमें बैंकिंग फाइनेंस कर रही है। यही नहीं, योगी राज में हर क्षेत्र में यूपी नई कहानी लिख रहा है। प्रदेश में गरीबी उन्मूलन पर सबसे तेजी से काम हो रहा है। यूपी का आज का रेवेन्यू सरप्लस है। बीमारू राज्य का ठप्पा हटा और तो और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसकी चर्चा देश के नामचीन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में भी हो चुकी है। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के विजन को मिशन के रूप में लेते हुए न केवल यूपी को लेकर देश दुनिया के परसेप्शन को बदल रहे हैं, बल्कि 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार नए कीर्तिमान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, इनकम टैक्स रिटर्न का क्षेत्र हो या फिर अगर बात करें तो जो चिकित्सा का क्षेत्र हो। इन सब बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश अपने मुकाम को हासिल कर रहा है।
कोविड के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और बल्कि यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी की नीतियां रंग लाई हैं, उसमें बैंकिंग सेक्टर लोगों को आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिकित्सा सेवाओं का लोग लाभ पा रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश आज खुशहाल नजर आ रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।